जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेडिटेशन के सबसे हंसाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला और गुदगुदाने वाला, हंसते हंसते आंखों में आंसू भर आए ऐसी प्रक्रिया मेडिटेशन ऑफ लव, मेडिटेशन ऑफ लॉफिंग लेकर आई हूँ। जब हम खुद से प्रेम में होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो वह हमारे मन को कैसे योग की तरह, साधना की तरह साथ देता है। सारे दुर्विकार दूर करके उन्हें एक अच्छी सोच प्रदान करता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वह मेडिटेशन में जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे ही जब हम सहज ही हंसना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई आकर के एक चुटकुला सुनाए, एक हंसाने वाली बात करे तब हमारे चेहरे पे हल्की सी फीकी सी मुस्कान आए। नहीं, जब हम निशब्द होकर हंसने लगते हैं, मन में ही मुस्कुराने लगते हैं, तो वह हमें कैसे मेडिटेट करता है, कैसे हमारे मन दिमाग सबको एक संतुलन में रखता है, हमारे स्वयं को जागृत करने लगता है। सोल, माइंड और बॉडी तीनों को अवेकन करने की जो प्रक्रिया होती है मेडिटेशन, भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वह आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे आसन में ध्यान में बैठें। अब ध्यान में बैठें लेकिन आपका मन चित्त शांत नहीं है, उथल पुथल मची हुई है, दुनिया भर के विकार भरे पड़े हैं, चिंता है, अवसाद है, पीड़ा है, दुख है। कोई आपको ज़बरदस्ती बैठा भी दे कि ऐसे करो, शांत हो जाओगे, कैसे शांत होगा। मेडिटेशन का मतलब सुकून, अंदर से बिल्कुल हर चीज़, हर निगेटिव चीज़ें रिलीज हो जाना और स्वयं में एक प्रकाशित अनुभव करना, उस ऊर्जा को स्वयं में महसूस करना। और वह ऊर्जा एक आनंद का स्रोत होता है। ऐसा नहीं कि वह लाइट की तरह बस चमक रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आनंद का स्रोत हमारे हृदय में फूटता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमें अंदर से ही हंसा रहा हो, प्रसन्न कर रहा हो। क्यों, किस लिए, कैसे, कुछ पता नहीं। यह होता है मेडिटेशन जो हंस के किया जाता है। आजकल पार्कों में देखे जाते हैं, जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, स्वस्थ रहने के लिए मन में चाहे कितना ही दुख भरा हो, परेशानी हो, उथल पुथल मची हो, लेकिन मॉर्निंग में जाके हाँ करके ठहाके लगाते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। कभी कभी तो डर लग जाता है देख के, अगर अचानक से वो आवाज़ सुनो तो। और आश्चर्य भी होता है कि हंसने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मैं 20 साल पहले अपने दादा लोगों को, 8 दादा थे मेरे, कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी कि वह बैठ कर के जोर जोर से हंसने की, ठहाके लगाने की प्रयास करें। वहाँ एक शुद्ध निश्चल हंसी होती थी। सब बैठते थे एक साथ, सब बड़े विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, बूढ़े हो चुके थे, और आपस में बहुत प्रेम था। सब भाइयों में बहुत ही गहरा प्रेम था, सब में, सब भाइयों में। मैंने भी ऐसा परिवार आज तक नहीं देखा। और इतने वह प्रसन्न रहते थे, जैसे अपने सब कार्य से निवृत्त होकर के सुख से बैठते थे सब। उनके चेहरे पर, उनके बातों में बहुत सुख रहता था। ऐसा नहीं कि सबके जीवन की परिस्थितियाँ कंप्लीट ही थी, सब में, सबके फैमिली में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा था,
और रहता ही है, परंतु वह संतुष्ट थे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। उनके लिए तो कोई समस्या जैसे समस्या होती ही नहीं थी। और वही सब देख करके जो शिक्षाएं मिली हैं हम लोगों को, जो प्रेरणा मिली है, हर परिस्थिति में हम लोग भी वैसे ही सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, प्रसन्न रहकर, ना कि फीकी मुस्कान, दिखावटी हंसी। आपको दुख आ रहा है तो आप दुखी हो लो, रोना आ रहा है तो आप रो लो, पर एक बार, 2 बार। ऐसा नहीं कि जीवन के कार्य भी करते रहो और अपनी जिंदगी को भी कोसते रहो। यह हमारे शरीर पर और बुद्धि पर बहुत ही गलत असर डालता है। अनायास ही हमारे शरीर को बीमार कर देता है, मन को बीमार कर देता है। सिर्फ हमारी सोच, हमारे चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। ऐसे देखो तो लगेगा कि बरसों से कोई मुस्कुराया ही नहीं, हंसा। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, सब कुछ भरा है उनके पास, फिर भी ऐसे तनाव से भरे हुए चेहरे लेके निकलते हैं घर में से कि लगेगा कौन सा दुख जी रहे हैं भगवान। पर मैंने वह संतुष्ट जीवन भी देखा है, मेरा वो एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, इसीलिए तो मैं इतना सहज सब बोल पाती हूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ करके, कहीं देख करके लिखा हुआ मैं सुना रही। जीवन वैसे जीवन को जीते हुए देखा है और खुद उसमें रही हूँ। उनकी गर्मी की पूरी दोपहर ऐसे भगवान की कथाओं में कोई न कोई पुराण चलता रहता था। कभी शिव पुराण, कभी भागवत पुराण, कभी देवी पुराण, और उसमें भी वह बड़े ही मगन होके करते थे सब। और भी जो इकट्ठे हो जाते थे, उनके मित्र जो बुजुर्ग थे सब आ जाते थे, हंसते थे, बातें करते थे, पर ज्ञान की बातें होती थी। वह उनके जीवन भर के संयम, ज्ञान, बुद्धि का वह फल था कि बुढ़ापे में भी उनके अंदर वैसी चिंता, वैसा क्रोध, वैसा दुख नहीं था जैसा अभी बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। भले ही वो बूढ़े ना हुए हों। आप प्रतिदिन प्रयास करने के लिए नहीं कहूँगी कि ठहाके लगाओ, हा हा करके हंसो, मन से हंसो। और मन से हंसना कैसे होता है? एक तो जब कोई प्रेम में होता है तो कैसा उसका मन प्रसन्न हो जाता है, छिप छिप के हंसने लगता है। मतलब वो एक अलग ही अनुभव रहता है। वो कहाँ से आता है? हृदय से ही आता है ना, कोई बाहर से थोड़ी ना कि हमें हंसाता है। वह प्रयास, वह प्रैक्टिस, वह अभ्यास निरंतर अपने चेहरे पर बनाने के लिए अपने मन को शुद्ध कीजिए। अपने मन में किसी के भी प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष हटाइए। और वह हटेगा कैसे? भगवान के, भगवत भक्तों की शरण में, ज्ञान की शरण में जाकर। आप हमेशा यह चयन कीजिए, सोचिए कि हमारे आसपास के जो मित्र हैं क्या वह सही हैं? हमें कुछ देर के लिए तो उनके साथ बड़ी प्रसन्नता लग रही है, हा हा करके हंस दे रहे हैं, लेकिन वो हंसे भी किसी का मजाक लेके, वह हंसी हमें मेडिटेट नहीं करती कि हम बैठ करके और कोई बगल से गुजर गया तो उसको देख करके हा हा करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनके बगल से होके भी निकलने में बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ से निकलोगे पीछे से हंसी का ही ठहाका गूंजेगा, और वह हंसी हमें, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। वह जलन और ईर्ष्या की हंसी होती है। तो आप खुद चयन करो कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं जिसमें आप रोज संबंधित हो रहे हो। आज तो वह अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके अंतःकरण में उससे क्या ज्ञान मिल रहा है? क्या उससे आपके अंदर की जो आत्मा भगवान श्री कृष्ण है वह प्रसन्न है कि नहीं? वह मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? एक दिव्य मुस्कान चेहरे पर लाने के लिए पहले आपको अपने अंदर की सारी आधी व्याधि मिटानी पड़ती है, वहाँ की सारी गंदगी हटानी पड़ती है। फिर सहज ही आप निश्चल मन के हो तो आपके चेहरे पर सहज ही मुस्कान
झलकती है। आपको कोई बनावटी हंसी नहीं करनी पड़ती, सुबह सुबह पार्कों में जाके ठहाके नहीं लगाने पड़ते। आप इतने सक्षम हो जाते हो कि आपके पास अगर कोई आ रहा है तो आप उसको दिल से हंसा सकते हो। आपके बातों में इतना रस होगा, इतनी शुद्धता रहेगी कि सामने वाले का मन जैसे भर जाता है खुशी से। कुछ पल के लिए वह अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत सब तनाव चिंताओं से दूर पाता है। अपना व्यक्तित्व तो वैसा बनाइए और सहज मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए, सहज हंसी। कोई बचपन की बात याद आते ही जब हम हंसते हैं, और हंसते हंसते मेरे तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और वो आंसू बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे, जैसे कि फ्रिज का रखा हुआ पानी हो। भागवत में आता है यह कि शोक के आंसू बहुत गर्म होते हैं, सुख के आंसू ठंडे होते हैं, और ये सच है। आप हंसते हो, दिल से हंसते हो और आंख से आंसू गिरने लगते हैं, झरझर झरझर आंसू गिरते हैं प्रसन्नता के, तो आपके गाल बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। वह कभी कभी ही सौभाग्य से मिलता है जो हमारे हृदय से इतनी हंसी आती है। जैसे बचपन में हम हंसते थे, वैसे हंसने का, शुद्ध हंसी, शुद्ध मुस्कान, दिव्य मुस्कान लाने का प्रयास कीजिए। यह मेडिटेशन हो जाता है आपका, एक बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाता है। आप 1 घंटे की साधना में जो तेज, जो ग्लो आप अपने चेहरे पे नहीं पाओगे, वह 5 मिनट की खुल के हंसी, शुद्ध हंसी। और वैसा प्रयास कीजिए कि वैसे ही बनूं, वैसा ही सबको बनाऊं। बातों में निष्कपटता हो, किसी के लिए कपट न हो, निष्कपट बातें हों, पवित्र बातें हों, सामने वाले के हृदय में पीड़ा न हो बातें सुन करके, कि जाते समय आह भरते जाए कि इसने क्या बोल दिया। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान ले आइए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान सदैव बनी रहती है, सदैव। भगवान श्री राम के चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान सदैव देखने को मिलती है। क्या उनके जीवन में संकट नहीं आए थे? कितने संकट आए थे, पर वह हर परिस्थिति में उनकी छवि ही ऐसी रहती थी कि मुस्कुराते रहते थे। ऐसे ही अपने जीवन में भी वह सहजता लाइए हंसने की। हंसने में कहीं भी कंजूसी मत करिए, पर खुल के हंसिए, दिल से हंसिए, और अच्छी और शुद्ध बातों के लिए हंसिए, ना कि किसी के ऊपर हंसिए, किसी का मजाक बना के। देखिए आपकी आत्मा कैसी स्वच्छ और निर्मल होती जाती है, बुद्धि कैसी शुद्ध होती जाती है, वहाँ की सारी मलिनता निकल जाती है। आपकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि स्वच्छ होकर सब कुछ देखने लगती है। यह सिर्फ एक अपने मन में शुद्ध भाव, शुद्ध सोच और एक मुस्कान लाने से भर से हो जाता है। प्रतिदिन अपने व्यस्त जिंदगी में भी वह हर चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए कि किस चीज़ से मुझे प्रसन्नता मिल रही है, और उसी पर अपने मन को लगाइए, जिससे आप कभी लो एनर्जी में न जाएं, मन बुझा बुझा, उदास उदास न रहे। जीवन की हर परिस्थितियों में सुख दुख आते ही रहते हैं, परंतु दुख से हमें कैसे समझदारी से निकलना है, सुख में हमें कैसे सबके साथ बांट करके वह सुख का आनंद लेना है। ऐसे विशाल हृदय वाले बनिए। आपके पास आने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको देखने के लिए हर किसी का मन मचल जाए। ऐसे लगे कि जैसे हम मंदिर में जाके बैठे हों, उस
उसको, सामने वाले व्यक्ति को वह एहसास होना चाहिए आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से, जैसे कि वह किसी मंदिर में जाके बैठा हो और उसे सुकून मिल रहा हो, क्योंकि उसके पर भगवान का एक आशीर्वाद बरसने लगता है निरंतर, बिना रुका हुआ। खुद भी वैसा बनिए, स्वच्छंद हंसी के साथ, और दूसरों को भी वही प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के भजन की एक लाइन आती है, मैं वह लाइन सुनाती हूँ, मुझे बहुत प्रिय है, बहुत, और ऐसा लगता है कि काश मैं कभी अपने कानों से आकाश में गूंजते हुए भगवान श्री कृष्ण के वह दिव्य हंसी को सुन सकूं। और दूसरों को भी सुना सकूं। आपकी गंभीर वाणी शब्द को भी धन्य करती, आपकी आत्मीयता थी युगल नयनों से बरसती, और वह निश्चल हंसी जो, और वह निश्चल हंसी जो गूंजे उठती थी गगन में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन